हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक साहू और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म अकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने 2 दिन से हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ चुके थे नदियों के बारे में। चलिए आज हम लोग उसके ऑप्शनल क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। फर्स्ट, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चलिए आप लोग आंसर दीजिए। मैं 5 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ। मन में आंसर दीजिए अपने पढ़ के। ए तिब्बत में मानसरोवर झील, बी है जम्मू कश्मीर में वेरीनाग धारा, सी है रोहतंग दर्रे के पास ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में, और डी है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर। तो आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए यनीसी नदी, बी भूमध्य सागर, सी यांगटीसी कौंग नदी, डी हांगहो नदी। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए हम आंसर देते हैं। अब इसका आंसर होगा डी, हांगहो नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ए ऑप्शन है आमूर नदी, बी ऑप्शन है ओबे नदी, सी ऑप्शन है कांगो नदी, एंड डी ऑप्शन है लिम्पोपो नदी। चलिए आंसर दीजिए। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए। चलिए हम देते हैं। अब इसका आंसर होगा डी, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर दीजिए आप लोग। नील नदी, बी गंगा नदी, सी हांगो नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। 2 तो गलती हो गई क्योंकि यहाँ पे नील नदी भी इंडिया में नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी भी नहीं, वो हांगो नदी भी नहीं है। तो भारत में तो उद्गम होता है सिर्फ गंगा नदी का, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर दीजिए आप लोग। चलिए अब हम आंसर देते हैं इसका। तो इसका आंसर होगा वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी में से एक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर होगा ए कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही विलुप्त हो जाती है? तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ए है ब्रह्मपुत्र, बी है सिंधु, सी है कोशी, डी है चंबल। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर होगा डी, चंबल नदी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधा टोली पर्वत से निकलती है और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के पास मिलती है? तो इसका आंसर दीजिए। ए है रामगंगा, बी है गोमती, सी है काली या शारदा नदी, डी है गंडक। तो इसका आंसर होगा ए रामगंगा नदी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर जो बिहार में है के पास गंगा नदी में शामिल हो जाती है? तो इसका आंसर दीजिए आप लोग हमको। तो इसका आंसर होगा सी, गंडक नदी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक अमरकंटक पठार से निकलती है? तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। ए है काली या शारदा, बी है सोन, सी है यमुना, डी है गंडक। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर होगा बी, सोन नदी।
और पटना के निकट में ही गंगा नदी और सोन नदी का मिलन हो जाता है। नेक्स्ट है, कर्नाटक में स्थित कृष्णा राजसागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन है कावेरी, बी है गोदावरी, सी है कृष्णा नदी एंड डी है महानदी। तो आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर होगा ए कावेरी नदी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए यमुना नदी, बी सोन नदी, सी है रिहंद नदी, डी है ताप्ती नदी। तो आपका आंसर है इसमें सी रिहंद नदी। रिहंद नदी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो आपके ऑप्शन है यमुना, बी है चंबल, सी है नर्मदा, डी है कृष्णा। तो इसका आंसर होगा सी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध का निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आंसर दीजिए, ए है गंडक, बी है घाघरा, सी है कोसी, डी है काली। इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड, करिए जल्दी। तो इसका आंसर होगा सी कोसी नदी को। कोसी नदी को जैसा कि हम लोग जानते हैं बिहार का शोक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अजमेर किस नदी पर स्थित है? तो अजमेर ए है ऑप्शन लूनी, बी है गंगा, सी है तीस्ता, डी है ब्यास। दीजिए कोई आंसर। तो इसका आंसर होगा ए लूनी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी बाएं छोर पर नहीं मिलती? करिए इसको। ए है रामगंगा, बी है कोसी, सी है महानंदा, डी है सोन। तो इसका आंसर होगा सोन नदी। सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी गंगा, डी साबरमती। 5 सेकंड मिलते हैं, तो जल्दी करिए आप लोग। तो इसका आंसर होगा सी गंगा नदी। गंगा नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नेपाल सिक्किम सीमा से निकलती है और बांग्लादेश में गंगा में मिल जाती है? आंसर करिए इसका। ए महानंदा नदी, बी कोसी नदी, सी गंडक नदी, डी गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है तथा गोमती नदी का उद्गम स्थल है पीलीभीत, जो यूपी में पड़ता है। तो इसका आंसर होगा ए महानंदा नदी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर संगम करती हैं और फिर सम्मिलित जलधारा नदी से आगे प्रभावित होती हैं और आगे चल के गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो इसका ए है देवप्रयाग, बी है इलाहाबाद, सी है हरिद्वार, डी है ऋषिकेश। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, तो जल्दी करिए आप लोग। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसका आंसर होगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा प्लस भागीरथी ने मिल के गंगा की धारा का निर्माण करती हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है? ए है मिस्र की सभ्यता, बी है हड़प्पा सभ्यता, सी है इजिप्ट की सभ्यता, डी है प्राचीन ग्रीस। तो इसका आंसर करिए आप लोग।
तो इसका आंसर होगा ए, मिस्र की सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यूरोप की कौन सी नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है? आंसर करिए। ए सीन, बी राइन, सी एल्वे, डी डैन्यूब। इसका आंसर होगा बी राइन नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ए मेघना, बी तवालबंग नदी, ह्वांग नदी, डी है इरावती नदी। आंसर करिए इसका। तो इसका आंसर होगा तवालांग नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी टिहरी बांध किस नदी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नील नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन नंबर ए काला सागर, बी भूमध्य सागर, सी है लाल सागर, डी है कैस्पियन सागर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगटीसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा यांगटीसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? ए चाड, बी इथियोपिया, सी सूडान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए चाड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नील नदी निम्न में से किस झील में निकलती है? ए ताना झील, बी विक्टोरिया झील, सी एडवर्ड झील, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए ताना झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबली गंगा एक नदी है? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी श्रीलंका, डी इनमें से कोई नहीं। करिए आप लोग इसको। तो इसका आंसर होगा सी श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट करते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अमेजन नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। काकड़ा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है, संबंधित है? ए दामोदर, ए कृष्णा, बी दामोदर, सी चंबल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी दामोदर नदी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। भारत का सबसे पुराना नदी परियोजना की है? तो इसका आंसर होगा बी दामोदर नदी। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए सतलज, बी रावी, सी बेतवा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, और वो धार प्रवाह नदी पर स्थित है। धार प्रवाह नदी पर स्थित है हिडकल परियोजना, नदी परियोजना। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है? ए घाघरा नदी, बी बेतवा, सी चंबल नदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेतवा नदी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। जायकड़वाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी चंबल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जायकड़वाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। आखिरी सवाल इस वीडियो का।
सालार परियोजना निम्न नदी पर स्थित है? ए घाघरा नदी, बी झेलम नदी, सी चंबल नदी, डी इनमें से कोई नदी। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नदी नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर होगा चेनाब। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस जो नदियों से रिलेटेड थे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट ए हो गया और बी पार्ट हम लेके आएंगे दूसरा पार्ट, तो इसलिए देखते रहिए हमारी वीडियो। चलिए।